नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। जनपद अयोध्या में थाना कैंट क्षेत्र के गौरापट्टी मांझा जमथरा में योगी सरकार के द्वारा अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरह से लोगों के घरों को गिराया गया, जिसको लेकर सपा ने पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेज नारायण पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मांझा जमथरा की हजारों एकड़ बेशकीमती जमीन को सफेदपोश भूमाफियाओं द्वारा भ्रष्ट सहायक अभिलेख अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जमीनों को भोले भाले लोगों को बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपए लूटने की खबर मीडिया में आते ही शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उक्त ग्रीन लैंड फ्लड जोन एरिया में बनी प्लॉटिंग को ध्वस्त कर कानून का राज कायम होने का स्पष्ट संदेश दे दिया है। गौरतलब है कि मांझा जमथरा की हजारों एकड़ जमीनों को भूमाफियाओं के सिंडिकेट ने कौड़ियों के भाव एग्रीमेंट करवाकर बाहर के कई संतों व सरकारी नौकरशाहों के साथ हजारों भोले भाले लोगों को बेचकर कई करोड़ रुपए का कारोबार किया है। विभागीय सूत्रों की माने तो मांझा जमथरा की जमीनें फ्लड जोन एरिया व ग्रीन लैंड एरिया में आती हैं। विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानर कौशिक गोरकी की माने तो वहां किसी भी प्रकार का भवन निर्माण प्रतिबंधित है। हालांकि वहां जिसकी खुद की खतौनी है वो अपनी जमीन बेच सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। सिर्फ ध्यान इतना देना है कि उन जमीनों पर कृषि या बागवानी ही होनी चाहिए। फिर भी भूमाफियाओं के गिरोह ने राम मंदिर का फैसला आने के बाद अयोध्या व आसपास के इलाकों में आसमान छूती जमीन की कीमतों को देखते हुए भवन निर्माण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र की जमीनों को खाता धारकों से एग्रीमेंट करवाकर बाहरी लोगों को दलालों के माध्यम से उनके निजी आशियाने का रंगीन सपना दिखाकर बेचना शुरू कर दिया। प्रशासन के द्वारा अधिग्रहित की गई विभिन्न परियोजनाओं की कुछ नजूल भूमि को छोड़ दें तो बाकी सारी जमीनों पर भूमाफियाओं के गिरोह ने प्लॉटिंग कर डाली है। अब जबकि मामला तूल पकड़ चुका है तो प्रशासन उक्त जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर आमादा है। तो भूमाफियाओं का सिंडिकेट ईमानदार अधिकारियों को विभिन्न प्रलोभनों में आकर्षण में फंसाने के साथ उन पर अपने राजनीतिक आकाओं द्वारा दबाव बनाने में रात दिन जुटा हुआ है। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद जहां भूमाफियाओं का सिंडिकेट वहां जमीन खरीदने वाले लोगों के आक्रोश का शिकार हो रहा है। योगी सरकार के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर चलाकर कई मकानों को, कई बाउंड्रियों को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत पीड़ा है, दुख है। शांत रहिए। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत पीड़ा भी है, दुख भी है और मैं खेद भी व्यक्त कर रहा हूं कि 70% प्लाट और जमीन उन लोगों के हैं जो इस देश की सेवा करते हैं, जो सैनिक हैं। एक एक पाई, एक एक पैसा जोड़कर जिन्होंने जमीन, प्लाट और मकान बनाया और उनके प्लाट पर, मकान पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारियों ने किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन भूमाफियाओं और अधिकारियों के गठजोड़ से ये काम हुआ है, योगी सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पर बंधा बना हुआ है, दसियों साल से न वहां बाढ़ आया है न पानी आया है। सैकड़ों लोगों के वहां पर मकान बने हुए हैं, सैकड़ों लोगों के वहां पर मकान बने हुए हैं। 2-2, 3-3 मंजिला लाखों रुपए के मकान बने हैं। कुछ मकान गिरा दिए गए, कुछ को गिराने की नोटिस दी गई है। आप बताइए, अगर वो गलत थे तो जमीन की दाखिल खारिज कैसे हुई, जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, जमीन बेची कैसे गई? अगर वो बाढ़ क्षेत्र था तो बाढ़ क्षेत्र में जमीन कैसे बेची गई, उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तो हम मांग करेंगे, सारे सब बाढ़ क्षेत्र है ही नहीं वहाँ। जो लोग, हजारों लोगों ने मकान बनाया, हजारों लोगों की आबादी वहाँ रह रही है, तो जिन लोगों ने प्लाट लिया उनको मकान बनाने का अवसर दें। अगर नहीं दे सकते तो इनकी जमीन का पैसा, रजिस्ट्री का पैसा, जितना पैसा लगा है, इनका एक एक पाई इनकी सरकार वापस कराए, क्योंकि ये देश के सैनिक हैं, देश की सेवा करते हैं। इन्हीं के दिन रात जब ये सेना में खड़े होते हैं बॉर्डर पर, तो हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं और आराम से सोते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा देशभक्ति का ढिढोरा पीटती है, तो कम से कम सैनिकों का सम्मान करिए, सैनिकों का अपमान ना होने पाए। इनका जमीन का इनको हक दिलाइए, इनको मकान बनाने का अवसर दीजिए। और आपके अधिकारी कहते हैं कि वहाँ खेती करो। आप बताइए, 700, 800, 1000 के प्लाट में कौन सी खेती होगी? और वहाँ पर
सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी।